ध्रुवम अपाये अपादानम सूत्र आता है। ध्रुवम अपाये अपादान, ध्रुवम प्रथमा का एक वचन, अपाये सप्तमी का एक वचन और अपादानम प्रथमा का एक वचन। अपायो विश्लेष तस्मिन् साध्ये यद ध्रुवम अवधिभूतम कारकम तद अपादानम स्यात्। अपाय का अर्थ होता है विश्लेष होना, अलग होना। कोई भी चीज अलग होता है वह किसी न किसी से अलग होता है। ऐसा फल है वो अलग हो रहा है, किससे अलग होगा? पेड़ से अलग होगा। इसलिए कहते हैं अपाय का अर्थ विश्लेष हो। तस्मिन् साध्य, वह विश्लेषात्मक कार्य साध्य जो ध्रुव पदार्थ, इसे जो अलग हो रहा है उसमें तो क्रिया रहेगी। वो जिससे अलग हो रहा है उसमें क्रिया होना कोई जरूरी नहीं, उसकी अवधि बन रहा। तो विश्लेष का साध्यभूता जो अवध्यात्मक अवधि रूपा पदार्थ, उस कारक को क्या संज्ञा कर रहे हैं? अपादान संज्ञा। और क्रिया विशिष्ट अवधि भी हो सकती है। जैसे दौड़ता हुआ घोड़ा है, दौड़ रहा है, उससे आदमी गिर गया, तो आदमी गिर रहा, आदमी का विश्लेष हुआ, किससे हुआ? घोड़े से हुआ। यानी घोड़ा कैसा है? दौड़ता हुआ घोड़ा है। सक्रिय वस्तु भी अवधि हो सकता है। ये नहीं पेड़ खड़ा है, पेड़ से फल गिर रहा है तो पेड़ अवधि है, वो तो स्थिर है, सक्रिय नहीं है। ऐसे ही दृष्टांत देना कोई जरूरी नहीं है, वो भी दृष्टांत है, उसमें भी होगा अपादान संज्ञा। लेकिन वो रटंत विद्या नहीं करना कि वही उसी में ही होगा। ध्रुव का अर्थ निष्क्रिय स्थिर, ऐसा अर्थ नहीं। ध्रुव से तात्पर्य अवधि, विश्लेष का जो अवधि, वह अवधि चाहे सक्रिय हो, चाहे निष्क्रिय हो, चाहे चेतन है, चाहे जड़ है, चाहे जैसा भी है, उस अवधि रूपा वस्तु का, अवधि रूपा कारक का अपादान संज्ञा होगा। और अपादान संज्ञा जिस कारक का होता है उस कारक से कौन सी विभक्ति आएगी? अपादाने पंचमी। अपादाने सप्तमी के एक वचन, पंचमी प्रथमा का एक वचन। ग्रामात आयाति दृष्टांत। अपादान संज्ञक जो कारक है तद कारक का कारकत्व से विशिष्ट जो प्रातिपदिक होगा उस प्रातिपदिक से क्या आएगा? पंच विभक्ति होगा। अपादाने पंचमी, अर्थात अपादानत्व रूपी अर्थ या संज्ञा, उसके लिए अर्थ क्या बताया? अपाय, विश्लेष का अवधिभूता जो अपादान संज्ञा विशिष्ट या अपादान संज्ञात्व विशिष्ट कारकत्व रूपी अर्थ से संयुक्त जो प्रातिपदिक, उस प्रातिपदिक से पंचमी विभक्ति होती। तो प्रातिपदिक का विषय क्या होना चाहिए? वो प्रातिपदिक में कारकत्व होना चाहिए। और कौन सी कारकत्व होना चाहिए? अपादानत्व रूपा कारकत्व होना चाहिए। और अपादानत्व में कारकत्व उस प्रातिपदिक तब माना जाएगा तब वो विश्लेष का अवधि होगा। इसलिए विश्लेषावधित्वावच्छिन्न, विश्लेष अवधित्वावच्छिन्न यह अपाद संज्ञा, अपादान संज्ञा, तारस अपाद संज्ञात्मक कारकत्व विशिष्ट जो प्रातिपदिक होगा उस प्रातिपदिक से पंचमी विभक्ति होगी। जैसे दृष्टांत से कहता है ग्रामात आयाति, ये कहां से आया? गांव से आया। तो गांव से अलग हुआ, कौन आया? देवदत्त। ले लो, देवदत्त ग्रामात आयाति। अरे देवदत्त आया है, कहां से आया है? गांव से आया है। तो गांव क्या हुआ? कैसे हुआ अवधि? इसका मतलब उस गांव में पहले देवदत्त का संयोग था, देवदत्त वहां खड़ा था, तभी कहोगे गांव से। नहीं तो कैसे कहोगे वो अमेरिका से आ रहा, तो कहोगे गांव से आया। गांव से आ रहा है इसका मतलब है वो देवदत्त का पहले गांव में संयोग था। अब उस संयोग का वियोग हो गया, विश्लेष हो गया। अतः देवदत्त का कहां से विश्लेष हुआ? गांव से हुआ। इसे देवदत्त के पूर्व संयोग का विनाश पूर्वक विश्लेष का अवधि कौन है? गांव है। अतः गांव में अपादान संज्ञा हुआ। तो गांव की अपादान संज्ञा हुई का मतलब गांव का वाचक जो ग्राम शब्द का
ग्राम शब्द जो है जिसकी आपने प्रासंज्ञा की है उसका अपादान संज्ञा हो गया। और वह आयाति रूपी क्रिया में अन्वय, देवदत्त में आयाति के अनुकूल जो क्रिया हुआ है उस क्रिया का कारक है वो ग्राम। यदि ग्राम में कारकत्व न होता, क्रिया के अन्वयित्व उसके अंदर ना होता, तो देवदत्त का वहां से विश्लेष भी नहीं हो सकता। देवदत्त के आने के लिए देवदत्त ने क्या क्रिया की? जो देवदत्त का गांव में संयोग था उस संयोग के नाश के अनुकूल क्रिया किया कि नहीं किया? उस क्रिया में सहयोगी कौन है? गांव भी। कि संयुक्त दो पदार्थों का बीच में विभाग होने के लिए दोनों का जरूरी सहयोग। अब यदि मान लो हम इसको अलग करना चाह रहे लेकिन ये उसको छोड़ता नहीं, भी साथ में घूम रहा है, तो संयोग का वियोग होगा क्या? नहीं होगा। इसलिए एक का वियोग होने का मतलब है उसमें दूसरे का भी सहयोग है। और इसके वियोग हो रूपी क्रिया के पीछे, इसके वियोग में होने वाली जो क्रिया है उस क्रिया में इसने भी क्या दिया? सहयोग दिया। उस क्रिया के विरुद्ध में असहयोग ये कर देता, ये भी साथ में चलते रहता। फिर आदमी चला, आदमी के साथ गांव भी चलता, ऐसा होता नहीं। इसका मतलब आदमी तो चल रहा है, वो चलने का मतलब उस गांव में विद्यमान उसके संयोग का वियोग कर रहा है। तारस वियोग होने में जो क्रिया देवदत्त ने अपना शरीर में किया है उस क्रिया में सहयोगी है ग्राम। इसलिए हमेशा संयोग और विभाग हम लोग यहाँ क्या मानते हैं? 3 प्रकार का संयोग मानते हैं, 3 प्रकार वियोग भी मानते हैं। अन्यतर कर्मज, उभयतर कर्मज, या नहीं संयोग संयोग 3 प्रकार का। एक स्थिर है, दूसरा यूं आया और जुड़ गया। प्रसिद्ध दृष्टांत क्या है? शैल शयन संयोग है। पहाड़ है, पहाड़ नहीं जाता पक्षी की ओर, पक्षी पहाड़ में आके संयोग कर देता। उभयतर कर्मज में क्या हो रहा है? यथा मेष और संयोग है। 2 मेष है, बकरा वगैरह लड़ते हैं तो कैसे लड़ते हैं? वो एक साथ आके धैड़ मारते हैं। यानी कि ये खड़ा है, दूसरा आ रहा है, कभी ये आ रहा है कभी वो आ रहा है। कुश्ती में जैसे ऐसा नहीं होता, वो एक साथ दोनों भिड़ते हैं। वास्तविक कुश्ती करने वाले भी क्या होता है? एक साथ एक दूसरे पर अटक करते हैं, एक साथ मल्लों का युद्ध भी होता है। चाल यूं चलते ना, एक साथ चलते, इसीलिए मल्लों का भी यही है। तो वो उभयतर कर्मज है, दोनों में कर्म हो रहा है, संयोग तब हुई। और संयोग में क्या है? हस्ततरु संयोगात शरीरतरु संयोग यथा स संयोग संयोग। हाथ से आपने छू दिया है तो शरीर ने भी उसको छू दिया है। एक संयोग के कारण से दूसरे का भी संयोग उसमें मान लिया जाता है, वो संयोग कहते हैं। और इसका अनुभव सिद्ध भी है। यदि कोई नहीं मानेगा, तर्क करेगा ऐसा नहीं मानता हूं, तो उसको बोलना पड़ेगा भाई ऐसे इधर आओ, तुम आओ साथ, उसको ले जाना, अंगुली से उसको बिजली का तार पकड़ो और उससे पूछो भाई अब बिजली कहाँ लगी है? अंगुली में होना चाहिए ना, फिर तुम्हारा शरीर क्यों नाचता है? इसका मतलब अंगुली का संयोग भले बिजली का तार से हुआ है, लेकिन उस बिजली केवल अंगुली मात्र में नहीं रह गया ना। इस अंगुली तार संयोग से यह मानना पड़ेगा शरीर तार भी संयोग हो गया, तब तो शरीर में भी बिजली आ गया। इसलिए संयोग। इसी प्रकार विभाग भी, अन्यत्र कर्मज विभाग, एक में कर्म हुआ अलग हो गए। शेन शैल में ले लो, शैल तो वहीं रह गया, शेन पक्षी जो आके बैठा था वो उड़ गया, शेन शैल का विभाग हुआ। मेश्वर विभाग, वही दृष्टांत हो, वही संयोग हुए थे, वही उभयतर कर्म से अलग हो जाते हो, से मेश्वर विभाग हो गया। और विभाग जीवा में यही है, हस्त तरु का विभाग हुआ तो शरीर तरु का भी विभाग हो गया, विभाग विभाग। ये तरह से संयोग या विभाग का पीछे जो संयुक्त पदार्थ है दोनों के दोनों, या वियुक्त पदार्थ दोनों के दोनों, उनका आपस में एक दूसरे का सहयोग उस क्रिया में जरूरी है। और संयोग भी क्रियाजन्य है, विभाग भी क्रियाजन्य है। बिना क्रिया का संयोग या विभाग होता नहीं है। और जिसमें भी क्रिया हो, एक में हो रहा हो चाहे 2 में हो रहा हो, अन्यतर कर्मज में एक में क्रिया हो रही है, उभयतर कर्मज में दोनों में क्रिया हो रही है, तो भी
दोनों का आपस में सहयोग मानना पड़ेगा उस क्रिया के प्रति। अतः दोनों में कारकत्व रहेगा। जिसमें क्रिया हो रही है विशेष रूपेण उसको हम क्या कहेंगे, उसे कर्तृत्व रूप कारकत्व मान लेंगे। और जिससे अलग होने की क्रिया हो रही है उसमें तो उसके क्या हम अपादन कारकत्व कहेंगे। अतएव ग्राम में अपादान कारकत्व हो गया और देवदत्त में कर्तृकारकत्व आ गया। देवदत्त ग्रामात आयाति। एतार्श अपादान भाव जो हुआ है ग्राम में और आपादिता जो बन रख रहा है वहां पर कौन, देवदत्त, इन दोनों में जो कौन सी क्रिया हुई थी वो आयाति, आगमनात्मक क्रिया। तार्श क्रियान्वयी दोनों के दोनों है, देवदत्त भी और ग्राम। अतएव ग्राम देवदत्ता ग्रामात आयाति ये व्यवहार होता है। अब सक्रिय अवधि के लिए दृष्टांत है। ग्राम तो क्या है, निष्क्रिय अवधि है। ग्राम में कोई क्रिया नहीं होता, ये अन्यतर कर्मज हुआ। अब उभयतर कर्मज भी हो रहा है तो भी विश्लेष हो जाता है। क्या हो रहा है, घोड़ा दौड़ रहा है, घोड़ा दौड़ रहा है, उस पर आदमी बैठा हुआ है, उसको दौड़ाते हुए ले जा रहा है, ले जाते देते वो घोड़े को थोड़ा नाराज हो गया, घोड़ा उठा के आदमी को पटक देता है। आदमी का विश्लेष हो गया, घोड़े से आदमी गिर गया। अब घोड़े से गिरा लेकिन घोड़ा खड़ा हुआ नहीं था, स्थिर नहीं है, फिर भी पतनात्मक क्रिया जो हुआ है पुरुष का, पतनात्मक जो क्रिया हुआ है उस क्रिया के प्रति अवधि कौन था, घोड़ा था। अतः घोड़ा का अपादान संज्ञा हो गया। और उसका विशेषण जो दौड़ता हुआ, जो शब्द प्रकृति धावत क्षत्रिय प्रत्यय जो प्रयोग हुआ, इसलिए विशेषण होने के नाते उससे भी पंचमी भक्ति होगी। इसलिए धावतः पंचमी, अश्वात पंचमी, धावतो अश्वात देवदत्त पद्धति, दोनों में पंचमी हो गया। अर्थात अवधि यहाँ ध्रुवम अपाय अपादान में ध्रुव शब्द को लेकर के बहुत विचार इसलिए किया महाभाष्यादियों में सभी ग्रंथों में कि ध्रुवम का अर्थ अधिकतर क्या हम लेते हैं, जो एकदम स्थिर है, ठोस है, हिलो नहीं, ऐसे लेते हैं ना। लेकिन वो भ्रांति ना हो इसलिए ने कह दिया यहाँ ध्रुवम का अर्थ यहाँ अवधि और अपाय का अर्थ विश्लेष, विश्लेष का अवधि। और विश्लेष का अवधि चाहे स्थिर हो चाहे अस्थिर हो उसे कोई मतलब नहीं, अवधित्व जिसमें आ जाए उसमें अपान संज्ञा हो जाएगा। अतः दौड़ता हुआ घोड़े भी पतन का अवधि होने के नाते उस घोड़ा स्थिर न होते हुए भी उसमें अपादान संज्ञा हो गया। अपादाने पंचमी आ गई, अश्वात बन गया। और नियम ही है विशेष में जो विभक्ति होगा वही विशेषण में भी विभक्तियां होंगे, समान विभक्ति होते हैं। इसे धावत्य शत्रु प्रत्यांत दौड़ता हुआ, दौड़ता हुआ इस अर्थ में जो आया धावत शब्द से भी पंचमी हो गई। धावतो अश्वात पतति इत्यादि दृष्टांतों को ग्रहण करना है। अब आता है बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र षष्ठी शेषे। षष्ठी प्रथमा का एक वचन, शेषे सप्तमी का एक वचन, दो पद है। कारक प्रातिपदिकार्थ व्यतिरिक्त स्वस्वामी भावादि संबंध शेष तत्र षष्ठी। कारक और प्रातिपदिक इन दो को छोड़कर बाकी जितने भी है स्वस्वामी भावादि संबंधो, उन सभी संबंध को ही शेष कहते हैं। अर्थात केवल संबंध मात्र नहीं, और भी तत्व जिसको बोध कराना चाहोगे, जिसमें कारकत्व में जो अर्थ लिया है आपने, कारक में क्या क्या अर्थ लिया, स्वतंत्र कर्तृत्व लिया, ईप्सितम कर्मत्व को ले लिया, साधक कर्णत्व को लिया, दान क्रिया यम विप्रति संप्रदानत्व को ले लिया, अवधि विश्लेष रूपा आपादानत्व को ले लिया, अधिकरणात्मक जो सप्तमी के लिए अधिकरणत्व ले लिया है आपने। इन जो छह अर्थ आप ले रहे हो और उसे जोड़ देना एक और प्रातिपदिक अर्थ, प्रातिक अपनी स्वार्थ, इतने को छोड़ दो। ये 7 अर्थों को छोड़ के बाकी कोई भी अर्थ प्रकट करना हो तो आप षष्ठी विभक्ति कर सकते हैं। और उसमें विशेष हम लोग क्या करते हैं, अधिकतर स्वस्वामी आदि संबंधों को द्योतन करने के लिए ही अधिकतर षष्ठी का प्रयोग करते हैं। इसलिए कृदंत में क्या होता है, कर्तृ कर्मणो कृति,
कृत का योग में कर्ता में भी षष्ठी होता है, कर्म में भी षष्ठी होता है। उसे भी निषेध किया। नलोकावर्त खलत तृणाम एक सूत्र है, नलोक अव्यय निष्ठा खलत तृणाम एक सूत्र है। उतने को निषेध कर, इतने कृदंत को छोड़ करके बाकी कृदंतों को योग में ही केवल क्या होता है, कर्ता और कर्म में भी षष्ठी कर देना। अब देखिए यहां, अब षष्ठी होगा संबंध में, अर्थ में आपने कह दिया। संबंध अर्थ में जो षष्ठी होगी संबंधी वाचक शब्द से तो होगा कि संबंध वाचक शब्द से होगा, संबंधी वाचक शब्दों से होगा। संबंधी वाचक में तो संबंधी तो दो होते हैं, क्या दोनों से षष्ठी होगा? प्रश्न उठेगा। सर राजा और पुरुष दो संबंधी है, राजा का पुरुष, आपने राज्य में षष्ठी कर देते तो रटंत विद्या हो गई, इन विवेचन तो करो, पुरुष शब्द से क्यों नहीं होगा षष्ठी? क्योंकि संबंध अर्थ में आप षष्ठी करना चाह रहे हैं, आपको तो इस संबंध के प्रति कोई राग नहीं है, उस संबंध के प्रति कोई द्वेष नहीं है ना। संबंधी तो संबंधी है, किसी भी संबंध से क्यों नहीं षष्ठी करते हो? विशेषभूता पुरुष है, दो संबंधियों में एक संबंधी विशेषण बन रहा है, दूसरा संबंधी विशेष बन रहा है। पुरुष विशेषात्मक संबंधी है और राजा विशेषणात्मक संबंधी है। आपको विशेषण के प्रति क्यों ज्यादा प्यार हो रहा है, क्यों वही सृष्टि करते हो? पुरुष में क्यों नहीं करोगे भाई? राजा पुरुषस्य क्यों नहीं होता? राज्य पुरुष से ही होता है। यद्यपि संबंधित्व सामान्य दोनों में है, संबंधित्व जो है दोनों में बराबर है, राजन में भी है पुरुष में भी। एक स्व है, दूसरा उसका स्वामी। पुरुष स्व है, उसका स्वामी राजा है। अपेक्षा के अनुसार कि राजा की आज्ञा का पालन कर रहा है, इसलिए पुरुष का स्वामी हमने कह दिया राजा। इन कई बार ऐसा होता है पुरुष की आज्ञा का राजा भी पालन कर लेता है। सैनिक के दिख है, राजा साहब खतरा है, आप इधर हो जाएगी। ये थोड़ी कहेगा राजा तुम कौन होते मेरे को बोलने वाला, डांटेगा क्या? वो जान का खतरा है, वो जो कोई भी बच्चा भी कहेगा तो राजा का हाँ भाई मैं जा रहा हूँ, अलग पीछे हटेगा। इसे स्वामित्व भी कोई निश्चित तो है नहीं, ये तो अपेक्षित चीज है। पुरुष ने मान लिया है ये राजा मेरा मालिक है, इसे तो ठीक है, लेकिन व्यवहार में ऐसा नहीं होता। कई बार पुरुष मालिक हो जाएगा, कभी स्वामित्व उसमें आ सकता है, क्योंकि आज्ञा प्रदातृत्व स्वामित्व, आज्ञा पालयतृत्व स्वत्व। जो आज्ञा का पालन करा रहा है या कर रहा है वो व्यक्ति क्या हो जाएगा? कराने वाला स्वामी हो जाएगा, करने वाला उसका स्व हो जाएगा। तो ये तार इस दृष्टिकोण से लक्षण को लेकर देखता हूं तो पुरुष भी कभी स्वामी हो सकता है, राजा भी कभी स्वामी हो सकता है। मैं दोनों में संबंधित तो है ही। इन दोनों संबंधियों के संबंध को बताने के लिए आप षष्ठी ला रहे हो, तो उसमें भी आप विशेषण से ही क्यों करोगे, विशेष से क्यों नहीं करोगे? तब हम कहते हैं भाई आप संबंध में षष्ठी कर रहे हो, किसी न किसी संबंधी से हमें षष्ठी करना है, ये बात तो बिल्कुल सही है। लेकिन षष्ठी का स्वार्थ वाक्य में प्रधान है कि क्रिया प्रधान है? क्रिया प्रधान कि सकल कारक क्रिया में अन्वय होगा। ये संबंध जो है, जो कारक नहीं है, ये भी क्रियान्वयी तो होगा। केवल कारक ही क्रियान्वयी होता है क्या? अकारक हो गया क्रियान्वयी नहीं होंगे। कारकों का साक्षात परंपरा क्रियान्वयी जैसा होता है, संबंध षष्ठी द्वारा बोध्य वस्तु भी यत्किंचित कारक के माध्यम से भी क्रियान्वयी हो जाता है। इसलिए हमें क्या करना है? क्रियान्वयी जो है विशेष, क्रियान्वयी जो होगा उसमें हमेशा कारकत्व बनाए रखना है ताकि वो क्रिया संवय हो, और उस कारक पृष्ठान्वयी हो जाता है संबंध। राजा का संबंधी जो पुरुष, वह पुरुष गच्छति। गच्छति क्रिया का कर्ता कौन है? राजा है कि पुरुष है? पुरुष है, पुरुष है। और उस पुरुष किसका पुरुष है? राजा का पुरुष। अच्छा, साक्षात क्रियान्वयी कौन है? कौन सा संबंधी? इन दोनों संबंधियों में से साक्षात क्रियान्वयी पुरुष हो गया गमन क्रिया के साथ। तब राजन शब्द क्रियान्वय कैसे होएगा? पुरुष द्वारा होना है, साक्षात नहीं। अतएव पुरुष में कारक संज्ञा हम रखेंगे, कर्तृकारक करके
प्रत्यय भक्ति लाया जाता है। और राजन शब्द पृष्ठान्वय होने के अन्य पार्ष्टिकान्वयाधिकरण एक अधिकरण है, पार्ष्टिकान्वयाधिकरण, जिसको मैंने कल बताया भी था किसी प्रसंग में। अरुणया पिंगाक्ष एक गवा सोमम क्रीणाति, अधिक गवा सोमम क्रीणाति, गौ देख करके सोम को खरीदता है, सीधा सीधा है। गौ को दिया और सोमलता को खरीदा। सोम एक लता विशेष। गौ कैसी है? एक हायन्या, 1 साल आयु वाली है। पिंगाक्षा, पीली आंखों वाली है। और अरुणया कह दिया, लाल है। लाल क्या है? ये तो नहीं कहा लाल रंग वाली, मध्य प्रत्युत क्या आपने कैसे कह दिया? अरुणवता कह देते, या समास बहुरी समास करने कुछ शब्दों के बहुरी समास करते। से पिंगाक्ष में पिंगे अक्षिणी यस्या, एकम हायनम यस्या, बहुरी समास से गौ का बोध हो जाएगा। इन अरुणा शब्द रंगवाचक है, उसे सीधा तृतीय विभक्ति हुआ है, वहां गौ का बोध कैसे करा दूंगा? तब हमने कहा भाई देखिए, अरुणा शब्द रंगवाचक है, क्या रंग से सोम का क्रयण संभव है? केवल रंग लाओ, हमको पीला रंग ला के दे दो, ला सकता है कोई? जो भी आप लाओगे, कोई पाउडर लाओगे, मैं कहूँगा पाउडर किसने कहा तेरे को लाने? तुमसे हमने लाल रंग या पीला रंग मंगाया, हमने तो रंग मंगाया ना। आप पाउडर क्यों ला रहे हो? मुझे रंग चाहिए। तब आप कहेंगे महाराज रंग बिना पार्थिव आधार का नहीं आ सकता, पृथ्वी के कणों में अधिष्ठित होकर के रंग आएगा। केवल रंग क्या है? अमूर्त पदार्थ है। अमूर्त वस्तु क्रियान्वयी कभी हो नहीं सकता। लाल दौड़ रहा है तो अर्थ क्या करोगे आप? लाल रंग वाला कोई चीज दौड़ रहा है, फिर लाल रंग में दौड़ना भी क्रिया नहीं हो सकता। लाल रंग वाला वस्तु ही दौड़ सकता है। इसी प्रकार से कोई कह दे जाति को लेकर मनुष्यत्व भाग रहा है, मनुष्य तो नहीं भागता है, मनुष्यत्व वाला मनुष्य भागता है। इस तरह जित गुण क्रिया जाति ये सब क्या है? अमूर्त पदार्थ है। ये मूर्त आधार के बिना कोई क्रियान्वयी नहीं हो सकते। मूर्त आधार के बिना क्रियान्वयी नहीं हो सकते। क्यों? मूर्त द्रव्यों में ही क्रिया होती है, मूर्त द्रव्यों में ही क्रिया होती है, अमूर्तों में तो क्रिया नहीं होता। आकाश में क्यों क्रिया नहीं मानते हैं? क्योंकि अमूर्त है या नहीं? इसलिए गुण क्रिया जाति रूपी अमूर्त वस्तु हमेशा क्या होता है? किसी मूर्त के माध्यम से ही अन्वय होता है क्रिया में। यथा तथा यहां पर भी राजन शब्द का गच्छति क्रिया के साथ साक्षात अन्वय नहीं होगा, किंतु पुरुष द्वारा होगा। अतएव पार्ष्टिका अन्वय हो रहा है, साक्षात अन्वय, परंपरा भी अन्वय नहीं है, पृष्ठान्वय है। पुरुष का पीठ पे चढ़ करके ही वो गमन क्रिया में अन्वय होगा, कि राजा से गमन तो कर नहीं रहा है, राजा तो महल में बैठा है। गमन कौन कर रहा है? राजा का आदमी कर रहा है। गमन क्रिया कहां हो रही है? पुरुष में हो रही है, राजा में नहीं है। लेकिन पुरुष का विशेषणत्व राजा का अन्वय हुआ और उस पुरुष क्रिया के अन्वय अन्वय हो रहा है। अतः साक्षात क्रियान्वयी रूपा कारक किसमें आएगा? पुरुष में, राजन में नहीं आएगा ना। अतएव राजन और पुरुष भले दोनों संबंधी है, क्रियान्वित रूपा कारकत्व दृष्टिया कारकत्व पुरुष में ही आ सकता है, राजन में नहीं आ सकता था। अतएव क्रियान्वय संभव हो ये तदर्थम पुरुष में हमने क्या किया? कर्तृकारकत्व मान के प्रथम विभक्ति और से पार्ष्टिकान्वय होने और राजन शब्द में तत्संबंधिता का बोध कराने के लिए षष्ठी विभक्ति लाया जाता है। अतएव अधिकतर प्रसंग आपको यही मिलेगा, विशेषण में ही षष्ठी होती है, विशेष में कभी नहीं होगी। क्वचित विशेष में है, जैसे आद्यस्य राज्य यम पत्नी, आढ़ राजा का यह पत्नी है। राजा
साक्षात विशेष अस्ति क्रिया का अन्वय राजा के साथ भी होगा, वहां दोनों में सृष्टि कर दिया। विशेषण आढ्यता भी है, राजन विशेष है, दोनों में सृष्टि हो गया। क्वचित होता है, लेकिन अधिकतर क्या देखने को मिलता है, षष्ठी विशेषण से ही होती है। ऐसे ही माना गया, दोनों में षष्ठी हो या कभी एक में हो से हो या कभी दूसरे से हो, ऐसी आपत्ति आप नहीं दे सकते कि संबंधी पदार्थों में विशेषण क्रिया में साक्षात या परंपरान्वयी नहीं है, किंतु सदा पार्ष्टिकान्वयी है। तीनों अलग अलग चीजें, साक्षात अन्वय, परंपरान्वय और पार्ष्टिकान्वय, तीनों अलग अलग चीजें। जैसे वासिक काट रहा है, आरी से काट रहा है, काटने वाला कर्ता काट रहा है, वास्तव में काटना रूपी क्रिया कौन कर रहा है, आरी करता है। इन आरी के द्वारा काटना रूपी क्रिया का व्यापार जो उद्यम निपातन में घसन है, घर्षण, वो आदमी करता है। वो आरी अपने आप करता है क्या? आरी अपने आप तो आगे पीछे नहीं हो रहा है ना, आदमी कर रहा है। या उद्यम निपातन कुठार का कर रहा है, आदमी कर रहा है, ठीक है ना। तो क्रिया में देखो साक्षात अन्वयी कौन है वास्तव में छेदन रूपी क्रिया में? वास्य। लेकिन वह वास्य से होने वाली छेदनात्मक क्रिया उद्यम निपतन व्यापार के बिना नहीं हो सकता। तारुष व्यापार किस में आ रहा है? पुरुष में। तो पुरुष परंपरा अन्वयी हो गया। और पुरुष में आप कोई संबंध जोड़ो, ये अमुक आदमी कर रहा है, अमुक का आदमी कर रहा है, उसका तो न उस क्रिया से न व्यापार से किसी कोई लेन देन नहीं रहता है या नहीं। किसका आदमी कर रहा है? राजा का आदमी आरी से लकड़ी काट रहा है, ध्यान में। अब यह राजन शब्द का क्रिया के साथ न साक्षात अन्वय है न परंपरा अन्वय है, फिर राजा का अन्वय कैसे करेंगे आप? पुरुष द्वारा होगा ना, उसको पाष्टिक अन्वय कहते हैं। साक्षात परंपरा पाष्टिकान्वय, जहां पाष्टिकान्वय होना होता है अतएव ही विशेषणवाचक से ही षष्ठी अधिकतर होता है, विशेषवाचक से प्रथमा होती है। इसे का राज्य पुरुष बन गया। कर्मादि नाम अपनी संबंध मात्र विवक्षायाम षष्ठी एव। एक और लक्षण बात कहता है, जैसे पहले आपने अकथितम सूत्र में पढ़ा ना, अपादान आदि की अविवक्षा होने पर क्या होता है? अपादान आदि की अविवक्षा पर कर्म संज्ञा किया, द्वितीय हो रही थी, अब ठीक उल्टा कर रहे। अब कर्मादि की अविवक्षा कर दोगे तो संबंध सामान्य अर्थ में षष्ठी हो जाएगा। कर्मादि नाम अपनी संबंध मात्र विवक्षा का मतलब क्या? कर्मादियों में विद्यमान कर्मत्वादि की विवक्षा नहीं किया, किंतु उसमें संबंध सामान्य की अपेक्षा करने लग गए, विवक्षा किए तो षष्ठी विभक्ति ही होगी। यथा सताम गतम बोल दिया, सताम गतम कर्तृकारक है, सतः गतम सत्पुरुष संबंधी गमन, सत्पुरुष संबंधी गमन। कौन गए? सत्पुरुष लोग गए। कौन गए यहां से? का सत्पुरुष लोग गए। वहां के सतः गमन होना चाहिए, प्रथमा का बहुवचन। लेकिन उस कर्तृकारक विवक्षा नहीं किया तो षष्ठी हो गई। और व्यवहार क्या हुआ? सताम गमनम, इसे सताम गतम प्रयोग, कर्तृत्व की अविवक्षा कर दिया। तो संबंध उस गमनात्मक क्रिया का संबंध सामान्य के दृष्टिकोण से गमनात्मक गमन क्रिया का संबंधी समवाय संबंधी कौन थे? सत्पुरुष थे, उनमें षष्ठी हो गया। सर्पिशो जानीते, सर्पिशो जानीते, सर्पिशा जानीते, घी के द्वारा प्रवृत्त होता है, घी के द्वारा प्रवृत्त होता है। जैसे कोई बच्चा है, वो कहता है मैं चावल नहीं खाऊंगा, माँ कहती है भाई तेरे को थोड़ा घी दे देते हैं, घी पे डाल दूंगा, घी पड़ेगा तो हम जरूर खाएंगे। यह सर्पिशा होनी चाहिए तृतीया, सर्पी रूपी निमित्त कारण के द्वारा वो खाने में प्रवृत्त हो रहा है। सर्पिशा प्राप्त तृतीया किया, अपने करणत्व की अविवक्षा किया तो हो गया षष्ठी। सर्पिशा जानीते, सर्पिशो जानीते बन गया।
मातु स्मरति, मातु स्मरति, यानी कि मातरम स्मरति होना चाहिए। द्वितीय स्मरण का विषय कौन है? माँ है। तो माँ का स्मरण किया है उसने, तो माँ को वो स्मरण कर ले रहा है। मातृ विषय स्मरण होने से स्मृति का जो कर्मभूत वस्तु कौन है? मातृ शब्द है। इस कर्मत्व संज्ञा है, द्वितीय विभक्ति प्राप्त थी, उसकी कर्मत्व की आपने अविवक्षा कर दिया, तो वहां संबंध सामान्य में षष्ठी विभक्ति हुई। तो मातु स्मरणम, मातु स्मरति, ये शब्द प्रयोग हो गया। इसी प्रेरक और आ रहा एधोदकस्य उपस्कुरुते, एधोदकस्य उपस्कुरुते, यहां भी द्वितीय एधोदकः एधोदकम उपस्कुरुते। लकड़ी जल संबंधी रंग ढालती है। लकड़ी को आपने पानी में डाल दो, जैसा रंग होगा लकड़ी का उसी हिसाब से धीरे धीरे वो पानी में भी वो रंग आ जाएगा, है ना। जैसे आप अर्जुन का लकड़ी, अर्जुना पेड़ होता है ना, अर्जुना पेड़ बहुत ही हार्ट के लिए बहुत बढ़िया दवाई होता है। अर्जुना, अर्जुना चूर्ण भी होता है, लाल लाल छोड़ो, चलो वो मालूम नहीं आपको, छोड़ो उसको। लाल चंदन, ये तो सब जानते हैं, लाल चंदन की लकड़ी ले लो, वो जल में डाल दो। हल्दी का गांठ, ये सब जानते हैं, वो पानी में डाल दो, तो क्या होगा? धीरे 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 पानी पीला हो जाएगा, लाल चंदन तो लाल हो जाएगा, है नहीं। तो लकड़ी का रंग से रंजित हो गया जल के नहीं। एद मन लकड़ी, दक मन उदक, उदक उलोप कर दिया, दक, दकस्य मन जलस्य, उपस्कुरुते, षष्ठी हो गया। यानी होना क्या चाहिए? जलम उपस्कुरुते, दकम उपस्कुरुते, रंग को करना, रंजित करना, उपसर्ग की सुट होकर के अर्थ विशेष में किया जाता है, गुणाधान अर्थ में है, कृदंत में गया सूत्र छांद से वही पहले आया, इधर तो उसमें दृष्टांत पे वही विचार हो गया कृदंत में। तो एध उदकस्य, एधस सकारांत है, इसलिए एध। रंग कौन कर रहा है? लकड़ी, लकड़ी में कर्तृत्व एक वचन, एध एधसी एधांसी, एध दकम माने जलम उपस्कुरुते, जल को रंजित कर देता है। यहाँ द्वितीय प्राप्त था, कर्मत्व थी रंगना रूपी क्रिया में, और उस कर्मत्व की आपने अविवक्षा कर दिया तो षष्ठी विभक्ति हो गई। एधो दकस्य उपस्कुरुते। आज इसे एक और दृष्टांत है, भजे शंभोश्चरणयोः, भजे शंभोश्चरणयोः, शंभो चरणयो भजे, शंभु का चरणों को मैं सेवन करता हूं, भजन करता हूं, ध्यान करता हूं। अब यहां पर भी क्या है? शंभो चरणयोः, क्या प्राप्त था? कर्मत्व, क्योंकि आपके भजन का कर्म है, आपके ध्यान क्रिया का क्रिया फलाश्रित कहाँ है? भगवान के चरण है। कर्मत्व प्राप्त था, उसकी अविवक्षा कर दिया आपने, तो क्या हो गया? षष्ठी हो गया। शंभो चरणयोः, भगवान शंकर के चरण संबंधी सेवा करता हूं, यह अर्थ हो जाएगा। भगवान शंकर के संबंधी भूत जो चरण हैं, उन चरणों की मैं सेवा करता हूं, ध्यान करता हूं, भजन करता हूं, यह अर्थ। संबंध अर्थ निकाल देंगे, है कर्मत्व, उसकी अवेक्षा कर दिया, संबंध सामान्य अर्थ निकालेंगे। इस प्रकार से षष्ठी का भी संक्षेप में चर्चा पूरा हो जाता है। अब अंत में सप्तमी आया, आधारो अधिकरणम। आधार प्रथमा का एक वचन, अधिकरणम प्रथमा का एक वचन। कर्तृकर्म द्वारा तन्निष्ठा क्रियाया आधार कारकम अधिकरण संजन स्यात्। कर्तृनिष्ठ क्रिया द्वारा क्रिया का जो आधार हो, कर्मनिष्ठ क्रिया द्वारा क्रिया का जो आधार हो, उस आधार का अधिकरण संज्ञा होता है। कर्तृनिष्ठ क्रिया अथवा कर्मनिष्ठ क्रिया, उस क्रिया का जो आधार, उस आधार का अधिकरण संज्ञा होगा। क्योंकि कारकत्व क्रिया में साक्षात परंपरा अनुभवी होना चाहिए ना, हो उसे तो परम साक्षात परंपरा संबंध है ही नहीं क्रिया से। उसका राजा का क्रिया का संबंध है क्या?
इसे वो अन्वय क्रिया संबंधी नहीं बना ना, हम जबरदस्ती शब्द को अन्वय करना है, वाक्य है अन्वय कर रहे हैं, पार्टी का अन्वय कर रहे हैं, इन क्रिया का संपादन में राजा का क्या महा भूमिका है? उस क्रिया का संपादन में या क्रिया फल संपादन में राजा की कोई भूमिका नहीं है, केवल कर्ता का विशेषण है वो, इसलिए अन्वय कर दिया जा रहा है। वह कर्ता का पुरुष राज्य पुरुष, पार्थिकान्वित पदार्थों का क्रिया की स्वरूप निष्पत्ति में किंचित भी साक्षात्य परंपरा सहयोग नाम की चीज नहीं होता है। अरे क्रिया निष्पत्ति, इसलिए मैंने पहले एक बार कहा था, क्रिया जनकत्व कारकत्व भी लोग मानते हैं। क्रिया की जनकत्व साक्षात्य परंपरा जिन जिन में हो उसी को कारक है। साक्षात या परंपरा क्रिया जनकत्व जिसमें, और राजा में तो होता नहीं क्रियाजनक, इसलिए उसमें उस षष्ठी को हम कारक कोटि में लेते हैं। अतएव पाणिनि जी ने क्या किया, कारके के अधिकार से समाप्ति के बाद शेषे कर दिया, षष्ठी शेषे, कारक अधिकार खत्म होगा। यानी जिन जिन को मैंने कारक बताया हूं, पाणिनि का कारक मतलब शेष का मतलब जिन जिन को मैंने कारक करके वर्णन किया, जिन जिन अर्थों में मैंने कारकत्व को स्वीकार किया, उससे जो शेष जो अर्थ बच गए उन अर्थों को दिखाने के लिए षष्ठी विभक्ति करना। तो जिन अर्थों के हमने कारक संज्ञा मान रखा है, अर्थात जिन अर्थों को मैंने क्रिया के जनकत्व में जनकतया साक्षात परंपरा स्वीकार कर, कर्तृकारक है। क्यों? उस व्यक्ति को, किसी भी व्यक्ति को हम कर्तृ संज्ञा क्यों कर रहे हैं? क्रिया की जनकत्व में उसकी स्वतंत्रता है। कर्म में क्या हो रहा है? उसका नाम कर्म संज्ञा पड़ रहा है जो क्रियाजन्य फल का आश्रय बन रहा है। कर्ण संज्ञा किसकी हम कर रहे हैं? जो क्रिया की उत्पत्ति में साधकत्व है। और संप्रदान संज्ञा उसकी हम करते हैं जिसकी क्रिया का उद्देश्य है, और अधिकरण संज्ञा उसकी होती है जो क्रिया का आधार है। सब क्रिया संबंधी हुआ कि नहीं? साक्षात क्रिया की उत्पत्ति में इन सब का साक्षात परंपरा सहयोग है, और जिनका साक्षात परंपरा सहयोग नहीं होता उनका हम कारक संज्ञा मानते नहीं है, वो शेष है, उनसे षष्ठी होती है। लेकिन वाक्यार्थ निर्णय करते वक्त जिनका साक्षात क्रिया जनकत्व नहीं है या परंपरा भी क्रिया जनकत्व नहीं है, किंतु क्रिया के जनकभूता साक्षात परंपरा से गृहित जो जो पदार्थ है तत्संबंधी पदार्थों को भी उस वाक्यार्थ में संग्रह करने के लिए हम पार्ष्टिका में करते हैं। वाक्यार्थ में वो भी संग्रह हो जाए, एक तदर्थम पार्ष्टिकान्वय करने क्रिया के साथ साक्षात क्रिया जनकत्व उसमें नहीं होता, इसलिए उसकी कारक संज्ञा ही नहीं माने। शेष षष्ठी का कारक संज्ञा कर्तृ द्वारा या कर्म द्वारा कर्तृनिष्ठ कर्मनिष्ठ जो क्रिया तार्श क्रिया का जो आधार है उस आधारभूत कारक का अधिकरण संज्ञा होता है। तात्पर्य कि कर्म आदि भी तो कारक या क्रिया के साथ संबंधित तो है ही, संबंध विशेष को प्राप्त है ही उनका। यदि उनके कर्म आदि विशेष सूत्र की अविवक्षा कर दी जाती है तब क्या होगा? तद्वारा आधार भी तो बदल जाएगा। जैसे पहले आपने कर्मत्व की अविवक्षा कर दी, अब आप कह रहे कर्तृ कर्म द्वारा तनिष्ठ क्रिया का जो आधार, जब कर्तृ कर्मत्व की अविवक्षा हो गई तनिष्ठ क्रिया का आधार तो भी मामला समाप्त हो जाएगा, है कि नहीं? उस स्थिति में उसका अधिकरण संज्ञा भी हम नहीं कर सकते। इसलिए दृष्टांतों में सतांगतम सपिशो जाने मातु स्मृति हृदय और भजे शंभो चरणयो हो द्वितीय तृतीय प्रथमा का दृष्टांत दिया, सप्तमी का नहीं, असंभव, क्योंकि इसके लिए कर्ता कर्म अधीन हो गया, और कर्ता कर्माधीन अधिकरण संज्ञा हो रहा है। स्वतंत्र रूपेण किसी तत्व का आप अधिकरण संज्ञा नहीं कर सकते। कर्ता और कर्म द्वारा कर्तृनिष्ठ कर्मनिष्ठ क्रिया का जो आधार है उसी को अधिकरण संज्ञा कर सकते हैं आप। इसलिए दृष्टांत और देखो, वो फिर बताएंगे अधिकरण अर्थ में कौन सी विभक्ति आएगी? सप्तम अधिकरणे च, सप्तमी प्रथमा का एक वचन, अधिकरणे सप्तमी का एक वचन, और च अव्यय है।
अधिकरणे सप्तमी स्यात्। अधिकरण कारक कौन से? कारकत्व कारक संज्ञा विशिष्ट प्रातिपदिक कौन से? सप्तमी विभक्ति होती है। अधिकरण कारक संज्ञा विशिष्ट प्रातिपदिक कौन से? सप्तमी विभक्ति होती है। इतना ही नहीं, चकारात सूत्र में च है ना, अधिकरणे च की वजह से क्या होगा? दूरांतिकारतेभ्य सप्तमी स्यात्। दूर अंतिक, ये दो शब्द हैं। इन शब्द और इस शब्द के अर्थ में जो जो और भी पर्यायवाची शब्द है, उन शब्दों को भी सप्तमी विभक्ति हो जाती है। उन शब्दों को तो बड़ा विचित्रता है, दूर और अंतिक। उसे द्वितीया भी होगी, पंचमी भी होगी, सप्तमी भी होगी। अन्य सूत्र है, वहां से अनुवृत्ति होगा, च के द्वारा पूर्व से अनुवृत्ति हो रहा है, दूरांतिकारतेभ्य। और यह अधिकरण भी तीन तरीके से अधिकरण होता है। अधिकरण भी तीन तरीके। एक तो आप बैठे हैं, तो साक्षात अधिकरण हो गया ना आपका, पृथ्वी आपका साक्षात अधिकरण हो गया। और आपको कहते पेड़ पर बैठा है, पेड़ पर बैठा है, बैठे कहाँ हैं आप? पेड़ की छाया में। पेड़ की छाया में बैठे हुए को भी व्यवहार होता है, पेड़ पर बैठा है, तो छाया में बैठे ना, वो छाया भी पेड़ आकार है या नहीं? छाया भी पेड़ आकार है, तो सर बैठे पेड़ के पास, पेड़ की छाया में। बोलते कि नहीं बोलते हो? मैं बोल रहा हूं आपने, तो अधिकरण कारक बना कि नहीं बना? इसलिए वृक्षेषु गाव शीरते, वृक्षेषु गाव शीरते, पेड़ों पर गायां सो रहे हैं। पेड़ चढ़ के गाय सोती कभी? तात्पर्य होगा पेड़ों की छाया में गाय सो रही है। वृक्षेषु गाव शीरते, औपश्लेषिक सप्तमी, औपश्लेषिक कहते हैं इनको। जहां संबंध है, साक्षात या परंपरा। साक्षात संबंध है, आप धरती पर बैठे हो, है ना, भूमौ तिष्ठति देवदत्त, भूमि पर बैठा है देवदत्त, यह साक्षात संबंध, देवदत्त का पृथ्वी के साथ संयोग संबंध है। और वृक्षेषु गाव शरति में साक्षात संबंध नहीं है, परंपरा संबंध है। इसलिए दोनों तरह के अधिकरणों को हम औपश्लेषिक अधिकरण कहते हैं। साक्षात या परंपरा जो कर्ता या कर्म के साथ संबंध हो, संयोग आदि संबंध हो, उनको हम कहते हैं औपश्लेषिक अधिकरण। जहां केवल बौद्धिक स्तर पर मोक्षेषु इच्छास्थि, मोक्षे इच्छास्थि, मोक्षे शब्द कैसे हो गया? क्योंकि इच्छा का विषय है वो। किसकी इच्छा है आपको? मोक्ष की इच्छा है, मोक्ष की इच्छा है ना। इसे मोक्ष विषयिणी इच्छा होने के नाते इच्छा का विषय होता मोक्ष में सप्तमी विभक्ति होती है, उसको वैषयिक सप्तमी कहते हैं। मोक्ष इच्छास्थि, घटे ज्ञान इच्छास्थि, घट विषय का ज्ञान है, घट विषय का घटे ज्ञानम, घटस्य ज्ञानम भी होता है, घटे ज्ञानम अर्थात घट विषय का ज्ञानम भवती, वहां वैषयिकी सप्तमी। और अविव्यापक सप्तमी, दूध में घी है, कहां है? कहां है दूध में? निकालो, व्याप्त है, आप में आत्मा है ना, कहां है? अंदर कहां है? निकालो। अभिव्यापक, सर्वस्मिन आत्मा अस्ति, सर्वस्मिन सप्तमी पर होगा ना, सर्वस्मिन आत्मा अस्ति, वो अभिव्यापक सप्तमी। दुग्धे घृतम अस्ति, अभिव्यापक सप्तमी। तो सप्तमी तीन प्रकार की हो गई, औपश्लेषिक, वैषयिक और अभिव्यापक। मूल में दिया है औपश्लेषिक, वैषयिक, अभिव्यापक स्थिति, आधार त्रिधा, इस पर तीन प्रकार के आधार माना गया है। दृष्टांत भी दे रहे हैं। कटे आस्ते, आप चटाई पे बैठे हो, कहा साक्षात? क्या साक्षात कहां बोला मैंने? औपश्लेषिक में दो होता है, साक्षात और परंपरा संयोग। आपने साक्षात्करण अलग लिख लिया, तो ये तो गड़बड़ होते, विद्यार्थी लोग गलत लिख लेते, फिर कहते गुरु जी आपने ऐसे कहा था, हमारे ऊपर आरोप लगा दें, आपने लिखाया। हमने कहा औपश्लेषिक दो तरह के होते हैं,
साक्षात संयोग होता है, एक परंपरा संयोग होता है। साक्षात संयोग क्या है? आप सीधे चटाई पर बैठे हैं, कटे आस्ती साक्षात है। और वृक्ष की छाया में गौ बैठे हैं, तो वृक्ष में गौ बैठे व्यवहार हो गया। वृक्षेशु गाव शेरते, वृक्ष पर साक्षात बैठे हुए क्या गाय नहीं, वृक्ष की छाया के साथ संयोग है। वृक्ष का छाया के साथ तादात्म्य में, और उस छाया के में कौन बैठे? गाय बैठे, उन छाया के साथ गाय का संयोग हो गया। यह परंपरा संयोग वृक्ष के साथ बन गया उसका औपश्लेषिक। चाहे साक्षात संयोग है चाहे परंपरा संयोग है, दोनों ही औपश्लेषिक है, संबंध है। इधर से दृष्टांत देखिए, पहले कर्तृद्वार का दृष्टांत दे रहे। देवदत्त घटे आस्ते, देवदत्त कहाँ बैठा है? देवदत्त चटाई पर बैठा, चटाई में नहीं चटाई पर बैठा है, दोनों बहुत अंतर। कहाँ में कहाँ पर प्रयोग करना बहुत सोचना पड़ेगा। हिंदी बड़ी विचित्र है, हिंदी में। कटे देवदत्त आस्ते, चटाई पर बैठा, कोई चटाई में बैठा नहीं होता, घर में बैठा है, हो जाएगा। घर पर बैठा है नहीं, घर में बैठा है, और घर का छत पर बैठा है, वहां छत पर आ जाएगा। अंतर देखते भाषा में और पर, और दोनों में सप्तमी होती, लेकिन गृहे तिष्ठति, हर में तले तिष्ठति। संस्कृत में तो कोई अंतर नहीं पड़ा। गृहे तिष्ठति, घर में बैठा है, हर में तले तिष्ठति, घर का छत पर बैठा है। हिंदी में बोलने के लिए में और पर आ गया, इन संस्कृत दोनों में तो गृह हर में तले, अंतर कुछ नहीं पड़ा। तो भाषा भाषा को लेकर फर्क होते हैं सारी चीजें। तो खैर, कटे आस्ते, करता है यहाँ कौन? देवदत्त। उसमें क्या हो रही है? आसन रूपी क्रिया, बैठना रूपी क्रिया हो रही है। उस क्रिया का आधार कौन है यहाँ? चटाई। अच्छा, कर्तृनिष्ठ क्रिया है आसनम, तद आधार हो गया उस क्रिया का आधार कट, अतएव कट में सप्तमी हो गया कर्तृनिष्ठ क्रिया द्वारा। दूसरा दृष्टांत देखिए, स्थाल्याम पचती, स्थाल्याम पचती, पाक क्रिया हो रही है। पाक क्रिया किसमें हो रही है? कौन पक रहा है? बर्तन नहीं, बर्तन में चावल पक रहा है, दाल पक रहा है, कोई चीज पक रहा है, पक हो रहा है ना। पाक क्रिया का फल क्या? विकृति बताया था, है? और विकृति कहाँ हो रही है? ओदन में। ओदन क्या है? इसलिए पाक का कर्मो, स्थाल्याम ओदनम पचती। ओदन हो गया कर्म, कर्म में विकृत रूपी क्रिया हो रही है, तब कर्मनिष्ठ क्रिया का आधार कौन बना? लेकिन स्थाली, बर्तन। कर्मनिष्ठ क्रिया का आधार है स्थाली। यदि बर्तन ना हो, केवल पानी और चावल डाल दो आग के ऊपर, तो पक जाएगा क्या? तो आग बुझ जाएगा। बर्तन रूपी आधार के बिना ओदन रूपी कर्म में पाक रूपी क्रिया हो सकती है? विकृति होगी। अतएव कर्म हो गया ओदन, पाकात्मक क्रिया का कर्म है ओदन, उसमें होने वाली क्रिया विकृत्या तो पाकात्मिक जो फल, पाक का फल रूपा विकृति है, तदनुकूल क्रिया पाक है, तार्शिक क्रिया का आधार स्थाली है। इसलिए कर्मनिष्ठ क्रिया द्वारा आधार हो गया स्थाली। इस स्थाली को सप्तमी भक्ति हुई। थाली बोल रहा हो, ताली नहीं, थाली नहीं, स्थाली, स्थाली मैंने बर्तन। तो इसलिए बर्तन में क्या हुआ? सप्तमी भक्ति। स्थाल्याम ओदनम पचती। अब ये हो गया औपश्लेषिक तत्व के दोनों दृष्टांत खत्म हो गए। औपश्लेष यहाँ भी है ना, साक्षात परंपरा है ना, कर्म में क्रिया हो रही है, तद द्वारा स्थाली बना, अतः स्थाली हो गया परंपरा संयोग संबंधी, साक्षात नहीं। और कट्यास्थ में साक्षात्कर्ता का संबंध है आधार के साथ। जैसे कहीं साक्षात आधार के साथ संबंध होता है, कहीं परंपरा आधार के साथ संबंध होता है नहीं? तो कर्तनिष्ठ क्रिया हो चाहे कर्मनिष्ठ क्रिया हो, चाहे साक्षात हो चाहे परंपरा हो, जो संबंध हो रहा है तार संबंध में क्या हम कहते हैं? सप्तमी भक्ति होती है। और मोक्षे इच्छा अस्ति, मोक्षे इच्छा अस्ति अशिष्टाचार वाली। जब तक ये विषय का ग्रंथ चल रहा है बीच में नहीं आना चाहिए, भविष्य में ध्यान रखें। हाँ, पाठ पूरा हो जाए, पूर्णमद हो जाए कब आना, नहीं तो पीछे बैठ जाए। बीच में आने से व्यवधान, शास्त्र का बाधन हुआ, ये कहते शास्त्र का अपमान हो जाता है।
अच्छा, मोक्षे इच्छा अस्ति, मोक्षे इच्छा अस्ति, तो क्यों यहां इच्छा का विषय बन रहा है मोक्ष। इच्छा क्रिया हो रही देवदत्त में, तो इच्छा का आधार भी नैयायिकों के अनुसार कौन है? आत्मा। इच्छा आत्मा का गुण है ना। वेदांति के अनुसार इच्छा का आधार कौन है? अंतःकरण, मन एवं, कहा ना, काम इत्यादि, काम काम सारी चीज को मन एवं कह दिया वृदान्यक में। तो इच्छा का वास्तव में आधार है न्यायिक के अनुसार आत्मा, वेदांत के अनुसार अंतःकरण। इसलिए मोक्ष तो आधार है नहीं। मोक्ष आधार है क्या? एक किन प्रकार भी मोक्ष आधार नहीं होता है। मोक्ष आधार नहीं होता, फिर इसकी सब में कैसे करोगे? आधार और अधिकरण, आधार की अधिकरण संज्ञा होगी, अधिकरण संज्ञा वाले को ही हम सप्तमी ला सकता हूं। तब हमने कहा वैशिक सप्तमी है। यह इच्छा का आधार जो है विषय दृष्टिया, न तो समवाय आदि संबंध दृष्टिया। समवाय संबंध तादात्म्य संबंध से, समवाय संबंध से इच्छा कहां रहेगी? नैयायिक के अनुसार आत्मा में। तादात्म्य संबंध से इच्छा कहां रहेगी? वेदांत अनुसार अंतःकरण में। तार संबंध से नहीं, विषय संबंध से लो। विषय संबंध है ना, विषय इच्छा का विषय कौन होता है? मोक्ष। अतएव मोक्ष में वैषयिकी सप्तमी हम ला रहे हैं। वैषयिक आधार मानते उसको, औपश्लेषिक आधार नहीं मानते हैं। औपश्लेषिक आधार नहीं होने से भी हम सप्तमी करने के लिए सप्तमी के एक विभाजन कर दिया। वैषयिक सप्तमी भी होता है, वैषयिक आधार भी होता है। विषय को भी हम आधार मानते हैं, विषय को भी हम आधार मानेंगे। इच्छा का विषय, ज्ञान का विषय, प्रयत्न का विषय, राग का विषय, द्वेष का विषय, है ना, बहुत सारे तरह के विषय होते हैं। ये सारे विषयों को क्या मानते हैं हम? आधार। तत्त इच्छा आदि विशिष्ट क्रियाओं का, अतः उससे भी सप्तमी हुई। इसको वैशिक सप्तमी मोक्षे इच्छा अस्ति। और अब सर्वस्मिन आत्मा अस्ति, अविव्यापक अधिकरण। आत्मा अक्रिय है और रहने की क्रिया कैसे कर सकते हैं? आप कहते हैं सभी में आत्मा है। क्या आत्मा सक्रिय वस्तु है? जैसे आप मकान में हैं, आप मकान में घर में है इसलिए क्योंकि आप आ सकते जा सकते हैं, आप सक्रिय हैं। जैसे आप कोई मकान के अंदर रहते हैं, कोई मकान के बाहर रहते हैं। इन आत्मा कभी सभी के अंदर है, कभी सभी के बाहर हो, ऐसा हो सकता है। इसलिए कहते हैं क्रिया द्वारा आधारत्व तो सभी आत्मा का नहीं हो सकता। आत्मा में अस्तित्व रूपा क्रिया मान करके तार्श क्रिया द्वारा आत्मरूपी कर्तनिष्ठ अस्तित्वात्मिका क्रिया द्वारा सभी को आधार मानना भी उचित नहीं बनता, क्योंकि आत्मा में अस्तित्व रूप क्रिया भी नहीं है। अस्तित्व उपलब्धि कहते हैं ना हम, सत्ता पारमार्थिक सत्ता है, स्वरूप सत्ता स्वरूप है, लेकिन क्रिया नहीं है। वह अस्थि से क्रिया नहीं समझना है। अस्तित्व उपलब्धभ्य करके अस्थि अस भुआ भुवि बहु सत्तायाम सत्तात्मिक क्रिया, ऐसा अर्थ नहीं लेना है। ऐसा अर्थ लेंगे तो गड़बड़ हो गया। आत्मा भी क्रिया स्वरूप हो जाएगा, ये क्रियावान हो जाएगा, दोनों ही गलत। क्रियात्मक भी आत्मा नहीं है, क्रियावान भी आत्मा नहीं, दोनों नहीं है। इसलिए इनका कहना है क्रिया द्वारा यथा इच्छा को लेकर क्रिया द्वारा मोक्ष आधार नहीं हो सका, इसे वैश्विक का आधार माना। इच्छा का विषय मोक्ष है। इसी प्रकार यहां पर आत्मा में किसी प्रकार क्रिया मान करके तद्वारा सभी को आधार मानना संभव नहीं है। अतएव इसे व्यापकत्व को लेकर के कहा जाता है कि सभी में आत्मा का मतलब क्या? वास्तव में सर्वत्र आत्मा है, अतएव सभी में आत्मा है। सर्वत्र आत्मा होने से सभी में आत्मा व्यवहार जो हो रहा है आत्मा की व्यापकता को लेकर के हुआ, इसलिए अभिव्यापक अधिकरण मान लिया गया सभी को। तार सप्तमी का नाम भी इसलिए अभिव्यापक सप्तमी। इस प्रकार से एक और अंतिम रह गया, उसको समाप्त करते कारक प्रकरण को। वनस्य दूरे अंतिके वा, वनस्य दूरे, दूर शब्द से सप्तमी होता है, अंतिक शब्द से सप्तमी होता है, भले वह आधा नहीं है। वनस्य दूरे अंतिके वा साधो कुटिया भवती,
वन से दूर में, वन के नजदीक में साधु की कुटिया है। यह दूर शब्द में जो सत्य हुई है वह आधार अर्थ में नहीं, औपश्लेषिक अधिकरण अर्थ में भी नहीं, वैषयिक अधिकरण अर्थ में भी नहीं, अभिव्यापक अधिकरण अर्थ में भी नहीं है। केवल उपपद विभक्ति इसको कहते हैं। कारकत्व विभक्ति नहीं आया, दूर शब्द को सत्य कर देना, चाहे वो कैसा भी आया हो। वाक्य में कहीं भी दूर शब्द आ जाए उसे क्या कर देना, सत्य विभक्ति कर देना, ऐसे कह दिया। इसलिए हमने सत्य में डाला है। आधारत्वात् या आधार कारकत्वात् सत्य में यहां नहीं आया है, विहितत्वात् आ गया। ऐसे कोई हम उपपद विभक्ति कहते हैं। अन्य अर्थों में विद्यमान दूर और अंतिक शब्दों को दूर और अंतिक अर्थों में ही सत्य विभक्ति कर दिया जाता है, इसलिए सत्य विभक्ति हुई है। इति विभक्ति अर्थ प्रकरणम।